है? अपने सगे इकलौते बेटे को बोल रही है कि चले जाओ और वो पराया लड़का उसे इस तरह बिठाना चाहती है। हाँ, उनके अंदर हिम्मत नहीं आवाज उठाने की। तो जनक सीरियल में जनक ने बगावत कर दी है। इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया ना। जनक ने बगावत कर दी है केतकी के खिलाफ और कहा है कि मैं तो नाचूंगी और नाच के ही रहूंगी और ये आपकी पोती जिसके आप ब्याह करवाने वाले हो उसको भी नचा के रहूंगी। की पहचान बनाना चाहती है तो इसके लिए आपको लड़ना होगा, हिम्मत दिखानी होगी। और कल केतकी ने उसे डराया, धमकाया, लेकिन जनक नहीं मानी। केतकी ने उसका बच्चा भी छीन लिया, लेकिन जनक को कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली जनक उसकी माँ तो है नहीं। छोटी बहू, तुम अपना घर तो बर्बाद कर ही रही हो, साथ में मेरा भी करोगी। और आज भी जनक को देखा गया है डांस सिखाते हुए प्रियांशी को। प्रियांशी बदल चुकी है, फिलहाल किसी और आर्टिस्ट को लेके आए हैं जो कि डांस कर सके। तो प्रियांशी और जनक फिर से डांस करते हैं, फिर ये जीत की ज्वाला बनके उभर के आएगी। और साथ ही साथ ये प्लानिंग होती है कि उस दिन क्या होने वाला है। विहान की बहन, जनक और प्रियांशी तीनों है और तीनों प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रियांशी के पैर दुख रहे हैं, उसके पैर में नस चढ़ रही है। चलो मगर चाची मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन जनक मानने को तैयार नहीं है। जनक कहती है नहीं, तुम्हें डांस करना है, तुम्हें कुछ बनना है तो तुम्हें करना होगा। हाँ तो जो कोई भी डांस करते हैं तब के पैरों में दर्द होता है पर रुक नहीं चाहते। अक्सर क्या होता है ना, देखो माँ बाप चाहते हैं कि वो डांस ना करे, उसकी दादी चाहती है वो डांस ना करे, लेकिन कोई बाहर वाला आकर के फिर बच्चे को वो सिखाना चाह रहा है जो माँ बाप के अगेंस्ट हो। कहीं ना कहीं वो ये दिखाता है कि बच्चे को बिगाड़ा जा रहा है। जनक डांसर है तो जनक के लिए डांस पूजा है, लेकिन जिस किसी को डांस नहीं पसंद है उनके परिवार में गलत माना जाता है कि लड़के वाले 4 बजे आएंगे लेकिन स्कूल का फंक्शन 2 बजे खत्म हो जाएगा। उनको तो यही लगेगा कि ये बच्चे को बिगाड़ रहे हैं, यानी कि जनक अल्टीमेटली प्रियांशी को बिगाड़ रही है। आपके नहीं चाहती क्या प्रियांशी का परफॉर्मेंस देखे? फिर बात आती है कि उस दिन कौन जाएगा। 4 बजे लड़के वाले आने वाले, पंगा तो 100% होने ही है, लेकिन जनक है तो तमाशा है। जनक जहाँ कोलकाता में थी तो कोलकाता के में तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, उसको कितना टॉर्चर प्रताड़ित किया जाता था। यहाँ पर केतकी भी अपने हथियार रखते हुए नजर आई। जहाँ जिस जोश से गई थी केतकी उसके सामने कि इसको तो अभी मैं देखती हूँ, रोक तो नहीं पाई जनक को, लेकिन बच्चा उससे ले लिया। जनक को कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वहीं पर कोलकाता में जब उसके साथ इतनी प्रताड़ना होती थी, उसको गलत उसके साथ हरकत की जाती थी, तब तो जनक कुछ नहीं बोलती थी। आज झूठी शादी में झूठी बहू बनी हुई है तो उसके इतने ताकत आई हुई है उसको, जबकि अनिरुद्ध के साथ तो उसकी शादी हुई थी, अनिरुद्ध उसका पति था, बावजूद उसके मुंह से एक बोली नहीं फूटता था। फिर छोटोन की शादी पक्की कर दी गई है। मीनू के बाबा मान गए हैं, उसे लगा है कि इतना बोलने के बावजूद भी लड़कियां मेरी मदद करने के लिए आया है, इट मीन्स ही इज अ गुड हार्ट, और वो मान गए हैं। वहीं पे धामी सब घर वालों को बुलाती है और कहती है कि अब हमें छोटोन की शादी करनी है तो अपना अपना कंट्रीब्यूशन दो। हमारे छोटे भाई की शादी है, शादी में सब लोग अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाना और पार्टिसिपेट करो शादी में हंसी खुशी। शुभू का मुंह सड़ा हुआ है, शुभू बोलता है मैं वैसे ही बर्बाद हो चुका हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। और विपाशा तो वैसे ही किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रही है क्योंकि उसे अपने पैसे बचाना है। दामाद ने पूरे घर पे कब्जा कर लिया है। आज की डेट में बस एक लाइन नहीं है। अभी तक बटरिंग करती थी शुभू को, अब शुभू का पैसा खत्म हो गया है तो अब उसने उससे भी पल्ला झाड़ लिया है। अपनी पति से बात करती हूँ, हमारा पति मेरा बेटा भी है, मत भूल। फाइनली डिसाइड होता है कि अब कोई भी शादी में हिस्सा नहीं लेना चाहता है, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। चाहती क्या कि हम दोनों घर छोड़ के चले जाएं? तो छोटन कहता है कि देखो मुझे ना धूमधाम की शादी भी नहीं चाहिए, मैं छोटी शादी कर लूंगा और अपना ख्याल खुद रख लूंगा। हाँ अगर तुम दोनों को ऐसे ही इस घर में रहना है तो बेहतर होगा कि तुम दोनों इस घर से चले जाओ। लेकिन इस बीच में अनिरुद्ध आता है और अनिरुद्ध कहता है कि नहीं, मैं हूँ और आपकी शादी मैं धूमधाम से ही करवाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण ने जनक को ढूंढने की चाल बनाई है क्योंकि उसको ये तो पता चल गया है कि जहां पर जनक थी वहां पर अनिरुद्ध भी पाया गया है, और अब उसने एक खबरी लगा दिया है। और ये खबरी जो है जनक को पकड़ेगा जब ये प्रियांशी का डांस कंपटीशन होगा और लड़के वाले देखने आएंगे। इस बीच में ही जनक का खुलासा होने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ अर्शी और अनिरुद्ध भी विहान के बच्चे के जन्मदिन के लिए गुजरात जाने वाले हैं। जो पहले प्रोमो दिखा रहे थे कि ये दोनों कोलकाता जाने वाले हैं, ये तो उनका प्लान फेल हो गया, अब ये दोनों वहां जाने वाले हैं। अनिरुद्ध अर्शी को समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो तुमको वहां पर एक सरप्राइज मिलने वाला है। अब अर्शी वहां जाकर जनक को देख के खुशी होगी क्योंकि उसे ये पता चलेगा कि विहान से उसकी शादी हो गई है। लेकिन क्योंकि अब अर्शी अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो हो सकता है कि वो भांडा ना फोड़े, या हो सकता है उसके पहले ही जनक का भांडा फूट जाए कि ब्रजभूषण का कोई खबरी जो है वो जनक का भांडा फोड़ दे और पुलिस उसको पकड़ ले। कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए विहान को जनक पर शक हो गया है। उसे लगता है कि जनक कैरेक्टर की खराब लड़की है, जनक अनिरुद्ध से किसी रिश्ते में बंधी हुई है और जनक झूठ बोल रही है। तो विहान इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पहले ही जनक कन्फ्रंट करती है और कहती है कि आपको क्या लगता है कि मेरा पास्ट खराब था, मैं एक बुरी लड़की हूँ। अब विहान उससे कुछ पहले बोले जनक ने ही खुद को उसके सामने रख दिया, उसकी थॉट प्रोसेस को रख दिया कि तुम मुझे गलत समझते हो। अब क्या होगा जब अनिरुद्ध, अर्शी, जनक, विहान सामने आएंगे? क्या उसके पहले ही जनक को पकड़ लिया जाएगा पुलिस के द्वारा? बट जनक की गलती क्या है? कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, फिर भी जनक को पुलिस पकड़ने आई और जनक डर रही है। गाइस आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।